29 सितंबर 2008 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की जान चली गई। इसी दिन गुजरात के मोडासा में भी एक बम ब्लास्ट हुआ, इसमें भी एक आदमी की जान चली गई। 90 के दशक से लेकर साल 2008 के बीच का दौर भारत में बम विस्फोट का दौर रहा। हर साल कहीं ना कहीं बड़े बम धमाके होते। कभी कहा जाता कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, कभी कहा जाता कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। लेकिन मालेगांव बम धमाके में हुई जांच ने पहली बार इस कड़ी को खोला कि नहीं, इस कहानी में कोई और भी है। पहली बार किसी बम धमाके में कट्टरपंथी हिंदू संगठनों के नाम सामने आए, क्योंकि इस बार इस बम धमाके की जांच कर रहे थे उस वक्त के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक आईपीएस हेमंत करकरे। जिस वक्त मालेगांव बम धमाका हुआ उस वक्त हेमंत करकरे महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे। मालेगांव में हुए बम धमाके के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन हेमंत करकरे ने ईमानदारी से जांच की तो इसके पीछे के हिंदूवादी संगठनों की परतें खुल जाती हैं। इस संगठन का नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों से लेकर आर्मी के बड़े अधिकारी तक शामिल थे। हेमंत करकरे ने आगे जांच की तो एक लैपटॉप हाथ लगा जिसमें अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स थी। इन रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि अभिनव भारत का उद्देश्य सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को डराना भर नहीं था, बल्कि भारत के बाहर एक निर्वासित सरकार बनाकर भारत की चुनी हुई सरकार पर कब्जा करना था। अभिनव भारत का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए भारत के संविधान को बदलना और तिरंगे को हटाकर अपना एक अलग झंडा स्थापित करना था। और इसके लिए तरीका अपनाया था पूरे देश में जगह जगह बम विस्फोट करना। इसलिए पहला सवाल उठता है कि इस सीक्रेट संगठन अभिनव भारत का जन्म कैसे हुआ? इसका भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर से क्या संबंध था? आर्मी के बड़े ऑफिसर कर्नल पुरोहित कैसे इजराइल और नेपाल की मदद से भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे? इजराइल के अधिकारियों से इनकी क्या बात हुई थी? मालेगांव के अलावा इन्होंने पहले कहां बम धमाके किए थे जिनका नाम पाकिस्तान और आईएसआई पर डाला गया? अभिनव भारत का आरएसएस से क्या संबंध है? कैसे पकड़े गए अभिनव भारत के आतंकी? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। महाराष्ट्र एटीएस चीफ हेमंत करकरे की मौत कसाब की AK-47 से निकली गोली की वजह से हुई। 26/11 के दौरान शहीद हुए महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे वो देशभक्त थे क्योंकि देश के लिए गोलियां खाई। कानून का रक्षक है क्या? इस प्रकार की बात करते हैं, संवेदनशीलता नहीं है कोई।